Hello everyone, this is Faraz sir from Sifton Online Classes. Welcome to all you on Sifton Online Classes. Today we will study history of class 8 and chapter 6 colonialism and the city. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल। तो हमें जानना है कि कॉलोनियल रूल जब सिटीज़ में आया था तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो देखिए, द ग्रोथ एंड कोलैप्स ऑफ डिवेलिंग सिटीज़ वाज लार्जली अफेक्टेड बाय द कमिंग ऑफ द कॉलोनियल फोर्सेस। मतलब क्या हुआ था कि जब कॉलोनियल फोर्स आया था तो इससे क्या हुआ था, बहुत सारे सिटीज़ में इफ़ेक्ट पड़ा था। क्या इफ़ेक्ट पड़ा था? दे ब्राउट इन देयर ओन कल्चर एंड सोशल लाइफ स्टाइल इन टू एरियाज अंडर देयर रूल। मतलब ये था कि जो एरिया ब्रिटिश के अंडर में आता था, जिस पे वो कैप्चर कर लेते थे, वो एरिया में वो अपना कल्चर और अपना लाइफस्टाइल चलाते थे। और उनको जहाँ से जिस ट्रेड, वो इंडिया किस लिए आए थे, वो इंडिया ट्रेड करने के लिए आए थे और ट्रेड करना था। तो उनको क्या करना था, यहाँ से ज़्यादा जो सामान यहाँ सस्ते दाम में ख़रीद के वो अपने ब्रिटिश कंट्री में जाकर उसको महंगे से महंगे दाम में बेचना चाहते थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि उनका जो था ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम से कम खर्च पड़े और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसी तरह इंडिया में सबसे पहला इंडस्ट्री जो था वो सूरत में था। तो जो सूरत में था, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट के हिसाब से जो सूरत का इंडस्ट्री था उसे बॉम्बे में ट्रांसफ़र कर दिया था और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करने लगे थे। इसी तरह हाल कलकत्ता का भी था, मद्रास का भी था। पहले जहाँ मछलीपट्टनम, सूरत, सेरिंगापट्टनम में इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा हुआ करती थी, अब कंपेयर ज़्यादा कहाँ होती हैं, मद्रास में, कलकत्ता में और चेन्नई में। इसी टॉपिक में आप आगे पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन उसे कहते हैं जब किसी स्टेट में या फिर कंट्री में, स्टेट में या कंट्री में जहाँ किसी चीज़ का डेवलपमेंट रोक दिया जाए और वहाँ क्या हो, मतलब वो पहले बहुत बड़ा, फॉर एग्जांपल सूरत पहले बहुत बड़ा इंडस्ट्री हुआ करता था, इंडस्ट्रियल सेटअप ज़्यादा होता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए उस इंडस्ट्री का सेटअप को कहाँ भेज दिया, बॉम्बे भेज दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको ट्रेडिंग करने में आसानी होता था और वहाँ पोर्ट बगल में पड़ता था और उनको लोडिंग और अनलोडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। तो जहाँ जिस स्टेट में पहले होता था कि भाई जिस स्टेट में जहाँ डेवलपमेंट होता था, फिर वहाँ का डेवलपमेंट ख़त्म कर दिया जाता था, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, डी अर्बनाइजेशन। उसके बाद आता है, आप दूसरा लाइन है उसमें, प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी उसको कहते हैं कि भाई ये सारा स्टेट जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एक कंट्री में बहुत सारा स्टेट है तो उसमें इन इन चार कुछ स्टेट को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने मद्रास, चेन्नई और मुंबई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और उसको एक क्या बना दिया, एक प्रेसिडेंसी स्टेट बना दिया। क्योंकि वहाँ से वो आराम से ट्रेड कर सकते थे, वहाँ से उनको ट्रेडिंग करना बहुत आसान पड़ा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। अब आगे हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन की। तो देखिए क्या है, द कॉलोनियल रूल ब्राउट अबाउट मेनी चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ गवर्नेंस एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज़। तो जब कॉलोनियल रूल आया तो इसमें बहुत सारे चेंजेस, इसने क्या फिज़िकल डेवलपमेंट भी लाया और गवर्नेंस में भी लाया और टाउन और सिटीज़ के डेवलपमेंट भी लाया। जैसे कि
अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत जगह रोड बनवा दिए, रेलवे लाइंस बनवा दिया, कम्युनिकेशन को बहुत आसान कर दिया। क्यों क्यों इसलिए किया कि वो आराम से, ऑल्दो द प्राइमरी एम ऑफ द ब्रिटिशर्स टू एबल टू मूव गुड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू द पोर्ट्स ऑन यूनाइटेड किंगडम बाय शिप। मतलब क्या चाहते थे वो, इंडिया के हर एक कोने से सामान को इंपोर्ट करके अपने कंट्री ले जाना चाहते थे, और वो चाहते थे इन जितना सहूलत से ये काम हो जाए, जितना इजी हो जाए। तो आगे मेरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट एंड सिटीज़। तो देखिए, द कॉलोनियल पावर स्पेशली द ब्रिटिश आइडेंटिफाई एंड डेवलप पोर्ट्स विच आर कन्वीनियंट सेंटर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द कार्गो फ्रॉम द शिप। तो क्या कह रहा है, जो कॉलोनियल पावर बना था वो किस लिए बनाया था ब्रिटिश ने, मतलब पोर्ट्स को बनाने के लिए। मतलब क्या, उनका जो सामान लोडिंग अनलोडिंग, ट्रेड का जो सामान था उनका, अनलोडिंग और लोडिंग करने के लिए वो क्या बच जाए, बहुत इजी हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मेजर पोर्ट को कन्वर्ट कर दिया टाउनशिप में, जैसे कोलकाता को, मद्रास को, बम्बई को। सिमिलरली किसके तरफ, फ्रेंच डेवलप्ड पौंडीचेरी, जिसका आज के नाम क्या नाम है, पुडुचेरी, एज अ पोर्ट टाउन। तो इसी तरह अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने कोलकाता में क्या बनाया, फोर्ट विलियमसन, फेमस लैंडमार्क एट कलकत्ता वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश टू फोर्टिफाई देयर पोसेशन। अभी आप फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल है। ये कहाँ है, कोलकाता में। तो इसको ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया कि भाई हमको इसको एक प्रेसिडेंसी एरिया में दिखाना है कि भाई कोलकाता एक डेवलप सिटीज़ में से आता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह उन्होंने मद्रास में बनाया। मद्रास में उन्होंने क्या बनाया, सेंट जॉर्ज सेफगार्ड बिल्डिंग बनाया, फिर बहुत सारे रेलवे बनाए, सेंट थॉम कैथेड्रल बेसिलिका बनाया, हाई कोर्ट बनाया, मद्रास हाई कोर्ट बनाया, रेलवे स्टेशन बनाया। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ पोस्टल सिस्टम। तो अनदर डेवलपमेंट वर्क ऑफ द ब्रिटिश वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम। मतलब क्या था, कॉलोनियल के बाद क्या उन्होंने बनाया दूसरा सबसे बड़ा, तो वो बनाया था पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था पब्लिक के लिए, कब स्टार्ट हुआ था, 1774 में, और उसको स्टार्ट करने वाला कौन था, वैरेन हैंगस्टेन। एक मिनट, तो वैरेन हैंगस्टेन ने ऑल्दो फॉर्म अ पोस्टल सिस्टम एक्सिस्टेड इन 1764। तो इसने सबसे पहले कब बना लिया था, 1764 में, बट वाज द मेनली फॉर द मेल्स बिटवीन डिफरेंट फंक्शनरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ पोस्टल चार्जेस। तो सबसे पहले ये किस के काम आता था, मतलब इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था उसके सिस्टम के लिए काम आता था। दूसरा डेवलपमेंट था इन लोगों का, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट विच केम अबाउट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। तो इनका क्या था, ये जो डेवलपमेंट था बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। इन्होंने क्या था, ये किया था, रेलवे का जो नेटवर्क का सेटअप किया था इंडिया में। ठीक है, दे ब्राउट इन द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड कंस्ट्रक्टेड रेलवे ना। इन्होंने जो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लाया था, यूनाइटेड किंगडम से लाया था, और इसको कंस्ट्रक्ट किया था रेलवे लाइन इंडिया में। द प्लानिंग हैड बिगन एज अर्ली एज 1830। द फर्स्ट रेलवे ऑपरेटेड 1853 फ्रॉम बोरी बंदर बॉम्बे टू थाने, दैट इज़ ओनली 30 किलोमीटर अवे। तो इन्होंने जो सबसे पहला काम स्टार्ट कर दिया था 1832 में, और सबसे पहला जो रेलवे इन्होंने चलाया था रेल, वो कब चलाया था, 1853 में। कहाँ, बोरी बंदर से, थाने से, जिसका डिस्टेंस सिर्फ 34 किलोमीटर था। ऑल द ब्रिटिश वांटेड टू डेवलप रेलवे नेटवर्क टू हेल्प इन द स्पीडी मूवमेंट of goods
to the ports or for onward shipping to England and other countries. It was initially used for the movement of worker to increasing number of mill coming up in the Bombay region. After the further expansion, this network was also extensively used to the carry force to distancing प्लेसेस। मतलब क्या था कि मतलब उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट इसलिए किया था कि भाई उनका जो सामान था, उनके ट्रेड का सामान जल्दी से जल्दी उनके पोर्ट पर पहुंच जाए, तो उससे क्या हो कि वो अपने कंट्री में भी भेज देंगे और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी जल्दी अपने कंट्री में भी भेजेंगे, फिर अदर कंट्रीज़ में भेजेंगे, और वो अपना क्या करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। दूसरा टॉपिक है civic agencies. The growth of cities come along with the governing administrating bodies like municipalities, town area committees, port trust, cantonments board, public work department, and such agencies were bought to develop and water supply, drainage system, and provide public amenities like street light and playground etc. तो उन्होंने क्या किया भाई, जब सिटीज़ का ग्रोथ होने लगा तो उन्होंने उसमें क्या क्या लाया, म्यूनसिपालिटीज़ लाया, टाउन एरिया कमेटी लाया, फिर आपको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लाया, जिससे क्या होता था कि भाई वाटर सप्लाई अगर मतलब पानी नहीं आ पा रहा है तो उसके बारे में कंप्लेन करना, या ड्रेनेज में प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट के कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई जिसको जो प्रॉब्लम है, जिसको जो कंप्लेन है, यहाँ आके कंप्लेन कर सकता है। एंड उसके बाद हमारा टॉपिक आता है पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट। द ब्रिटिश कॉलोनी रूलर ऑल्सो ब्राउट about legislation for governance of population living in areas under their control. They drew up Indian Penal Code in 1860, which laid down the rules and regulation regarding crime and punishment to the enforce in the entire country. This was the bring uniformity in the judicial system, which had been different for different rulers and princely state. They brought in strong police force as the desire to retain and control dominance over the Indian masses and टू फैसिलेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर एक्सप्लोटिव पॉलिसीज़। तो उन्होंने क्या किया, लॉ बनाया, उन्होंने क्या किया, पुलिस बनाया। क्या भाई कि अगर कोई क्राइम करता है, कुछ तंग करता है, तो उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगी। ये इसलिए ये कर रहे थे क्योंकि उनको अपना सेटअप करना था इंडिया में। तो वो चाहते थे इन लोगों को किस तरीके से इंडियन को डरा कर रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, लॉ और पुलिस को लॉन्च कर दिया। मतलब ये लॉ है, अगर आप कुछ क्राइम करते हैं तो आपको पकड़ने पुलिस आएगी, फिर अगर आप कुछ गलत करते हैं, चोरी करते हैं या कुछ भी सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो आपको इसका पनिशमेंट मिलेगा। ये सारा चीज़ उन्होंने किया। अब बात करते हैं हमारी जो टॉपिक है, दिल्ली टू न्यू दिल्ली ए केस स्टडी। तो ये जो है दिल्ली फाइंड, मतलब पहले जो दिल्ली था वो मतलब मुग़ल पीरियड के लिए जाना जाता था। वो दिल्ली जो था शाहजहाँ का कैपिटल था, जिसका उसने नाम रखा था जहानाबाद। ठीक है, उसने उसको कंस्ट्रक्शन उसको बनवाया था, मतलब यमुना बैंक के करीब वहाँ फेमस चांदनी चौक मार्केट बनाया था। किसके लिए, अपनी बेटी के लिए, शाहजहाँ के लिए, कि जब वो शॉपिंग करना चाहे शॉपिंग कर सके। फिर उसने जामा मस्जिद बनाया था इसी तरीके से। तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में आया कि ऐसा क्यों ना हो कि हम कि भाई दिल्ली कुछ ज़्यादा ही फेमस है, तो क्यों ना हम अपने कैपिटल को कैलकाटा से शिफ्ट करके कहाँ कर दें, दिल्ली में कर दें। तो रिवॉल्ट हुआ, मतलब ब्रिटिशर्स और वहाँ के जो रूलर्स थे मुगल्स, उनके बीच में। तो और इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और ये रिवॉल्ट होता है 1857 में। इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और उनको कंट्रोल मिल जाता है दिल्ली का। तो फिर वो अपने हिसाब से, मतलब फिर क्या होता है, 1911 दिसंबर 12 दिसंबर 1911 की बात है कि इंडिया का जो कैपिटल है वो कैलकाटा से शिफ्ट करके ये लोग क्या कर देते हैं, दिल्ली को कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारा मॉन्यूमेंट प्लेसेस बनाया, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट आप देख सकते हैं। इंडिया गेट इज डेडिकेटेड टू इंडियन सोल्जर हु डाइड इन वर्ल्ड war 1। मतलब क्या है, इंडिया गेट जो है इंडियन सोल्जर्स के लिए बनाया गया है जो वर्ल्ड war 1 में
मर गए थे, मतलब लड़ाई करते करते उनको मतलब याद करने के लिए मतलब बना दिया गया। अगर आप अभी दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स का नाम लिखा रहता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल। दोबारा मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।